के नए एडिटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस एडिटोरियल में हमें जो है एक अच्छी जो है वोकैब जो है हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें शुरू में कहा गया है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल यानी कि क्या? स्थिरता। स्टैंड स्टिल का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है? स्टैंड स्टिल का मतलब यहाँ पे क्या है? ठहराव होना, स्थिरता होना। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पे। कहता है कि द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया। स्टेडिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्टेडिया क्या है? स्टेडियम का प्लूरल नाउन है। स्टेडियम का क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो स्टेडिया जो है वो स्टेडियम का प्लूरल नाउन दे रखा है। द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग, फॉर ट्रेनिंग शुड हेल्प एथलीट्स। एथलीट्स यानी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें ये देखना है शुड को पहले। ठीक है, अब शुड का मतलब जो मॉडल्स होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो है शुड का मतलब जो है किसी प्रकार का जो है सजेशन के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, वो जो है सजेशन के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो शुड है वो किसी सजेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है वो यूज हो रहा है शुड दैट समथिंग दैट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि जो फ्यूचर में होने वाला है, या कह सकते हैं दैट लाइकली टू हैपन, कि जो भविष्य में जो होने वाला है। ठीक है, फॉर शुड हेल्प एथलीट्स। कहता है कि स्टेडिया यानी कि स्टेडियम का खुलना किसके लिए? फॉर ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग के लिए, कि खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम का खुलना वो क्या करेगा? एथलीट्स की आगे जो है सहायता करेगा। ठीक है, और फिर कहता है बी रेडी, और वो तैयार रहें, वो तैयार रहें व्हेन स्पोर्ट्स रिटर्न, जब जो है खेल जो है दोबारा से जो है वो शुरू होते हैं तब वो जो है वो तैयार रहें इसके लिए। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, फिर आगे कहता है एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्सेस्ड का मतलब है किसी प्रकार का जुनून सवार होना। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या हो गया? किसी प्रकार का जुनून जुनून सवार होना विद मूवमेंट। अब खिलाड़ी क्या होते हैं कि वो जो है हमेशा जो है मूव करना, या फिर जो है कुछ भी काम करने के लिए हमेशा जो है वो अपने खेल के प्रति जो हमेशा जुनून सवार रहता है। ठीक है, तो एथलीट्स जो है आर ऑब्सेस्ड विद मूवमेंट, कि वो जो है मूवमेंट करने के लिए क्या है उनके ऊपर जो है जुनून सवार है, यानी कुछ जो है अपनी जो है एक्सरसाइज जो है अपनी जो है ट्रेनिंग जो है उनको करने के लिए जो है उनके ऊपर जो है सर के ऊपर जुनून सवार है यहाँ पे। ठीक है, अब कभी कहता है बीइंग स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्टैटिक का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टैटिक का मतलब है रुक जाना, यानी ठहर जाना। इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर डीएनए। कहता है रुक जाना उनके डीएनए में नहीं है, कि जो एथलीट्स हैं उनके डीएनए में नहीं है। क्या नहीं है? कि स्टैटिक यानी कि बीइंग स्टैटिक, कि रुक जाना उनके डीएनए में नहीं है। वाइल द नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस क्या? एक नया कोरोना वायरस। पेंडेमिक, पेंडेमिक forced people indoors, forced people indoors, forced people indoors and lockdown, and lockdown। क्या कहा गया है? कि द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया? पेंडेमिक का मतलब यहाँ पे है एक वैश्विक महामारी। ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ड होता है कि एक आता है एपेडेमिक। एपेडेमिक का मतलब होता है जो एक किसी एक सराउंडिंग, किसी एक एरिया के अंदर हो, किसी कंट्री के अंदर आ गई, या किसी एक स्पेसिफिक जगह के अंदर हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एपेडेमिक। और पेंडेमिक जो एक जो है एक लार्ज स्केल पे, यानी कि लार्ज स्केल पे जो जो डिजीज जो है वो फैल जाए, जो बीमारी जो फैल जाए, उसके लिए पेंडेमिक का हम यूज़ करते हैं। तो कहता है एक नया जो कोरोना वायरस की जो वैश्विक महामारी है, फोर्स्ड पीपल, उसने लोगों को क्या कर दिया? फोर्स कर दिया है, मजबूर कर दिया है। इंडोर्स का मतलब क्या हो गया? घर में रहने के लिए। इंडोर्स का मतलब क्या? घर में रहने के लिए। एंड लॉकडाउन, और लॉकडाउन में रहने के लिए। बिकेम, वो क्या हो गई है? बन गई है। क्या बन गई है? ग्रिम। ग्रिम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ग्रिम का मतलब है कि एक भयंकर, एक भयंकर,
रियलिटी वास्तविकता, एक भयंकर वास्तविकता बन गई है, कठोर वास्तविकता बन गई है, एक कठोर वास्तविकता बन गई है। फिर कहता है कि स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब क्या हो गया, खिलाड़ी। स्ट्रगल्ड, क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं विद न्यू न्यू नोवेल, यानी एक नए प्रकार से, एक नई सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर कहता है आयरनिकली यानी कि एक विडम्बना, बिफोर द वायरस बिफोर द वायरस रन्स लेफ्ट इनटू वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट का मतलब समझ ले पहले तो, छलांग लगाना, और वल्नरेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि कमज़ोर, लंग्स का मतलब फेफड़े, ठीक है। तो कहता है कि जो नोवल वही जो वायरस है, ये कमज़ोर फेफड़ों पे क्या करता है, छलांग लगा देता है, यानी कमज़ोर फेफड़ों पे ये अटैक करता है, ठीक है। इस वजह से फिर क्या किया गया है, कहता है स्पोर्टिंग शेड्यूल्स कट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इन महाद्वीप। कहता है सारे जो स्पोर्ट्स जो शेड्यूल हैं, यानी जो खेल की गतिविधियां हैं, उनको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, उनको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। एंड द विस्पर्ड प्ले, और विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, विस्पर्ड का मतलब ये होता है कि फुसफुसाना, ठीक है। और यहाँ पे विस्पर्ड प्ले साथ में दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक शांति से किसी प्रकार की प्ली करना, यानी किसी प्रकार की अपील करना, किसी प्रकार की अपील करना। इन लॉक रूम्स इन लॉक रूम्स का मतलब होता है जो खिलाड़ी जहाँ पर खेलते हैं वहाँ पे उनका लॉकर एक रूम होता है। लॉकर रूम का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे एक लॉकर रूम होता है जहाँ पे वो अपनी सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है। उसके उसके अंदर कहता है वॉज अबाउट द नीड टू रेस्ट शोर मसल। अब शोर का मतलब क्या होता है, कोई सी प्रकार का घाव जो है उसमें आ जाना, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शोर का मतलब घाव हो गया या पीड़ादायक हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है उसका यूज हुआ है कि जो उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, जो अब क्या हो गई है, जो मांसपेशियाँ जो है जो अब कठोर हो गई है, ठीक है, ठीक है। वो उनको क्या है, वाज अबाउट द नीड टू रेस्ट, वो उनको उनकी जो मांसपेशियाँ हैं उनको रेस्ट देने के बारे में हैं, उनको रेस्ट देने के बारे में हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बट बट परंतु वंस द पोज बटन वॉज प्रेस्ड, परंतु जैसे ही जो पोज बटन है, यानी कि रोक देने की जो बटन है, यानी कि सभी जो खेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक देने का बटन जैसे ही दबाया गया, एक्टिविटीज सच एज एक्टिविटीज सच एज प्रिंटिंग, जस्ट सच एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ करना, भाग दौड़ करना। ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टर्फ का मतलब है कि घास के मैदान, यानी घास में, ठीक है। कहता है एक्टिविटीज की क्रियाकलाप, जैसे कि घास के मैदान पे दौड़ना, विद अकम्पनीमेंट यानी इनके साथ में, कि एडिक्वेट सनशाइन, पर्याप्त जो है सूरज की रोशनी में। एंड स्पेक्टेटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्पेक्टेटर का मतलब यहाँ पे है दर्शक, स्पेक्टेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, दर्शक, स्पेक्टेटर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दर्शक। फिर कहता है बिकेम ए लॉन्गिंग, ठीक है। अब लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉन्गिंग हो गया, रह गई है, लॉन्गिंग यानी कि एक इच्छा बनकर रह गई है, एक इच्छा बनकर रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कि, कि जो सभी क्रियाकलाप जो हैं, घास के मैदान के ऊपर दौड़ना, पर्याप्त रोशनी में, और दर्शकों का होना, वो एक इच्छा बनकर रह गई है, खिलाड़ियों के लिए क्या है, एक इच्छा बनकर रह गई है। हाफ एवर जबकि जबकि मैनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल का मतलब क्या, काइनेटिक का वैसे जो फिजिक्स में जब यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो खिलाड़ी हैं उनके लिए यूज हुआ है, यानी कि जो खिलाड़ी हमेशा जो है मूव ऑन करता, हमेशा जो है मूवमेंट में रहते हैं, जो खिलाड़ी हमेशा मूवमेंट में रहते हैं उनके लिए यूज हुआ है। फिर कहता है डिवाइज्ड
डिवाइस यानी कि उन्होंने कोई जो है एक कोई तरीका निकाला है। देर कॉपिंग, कॉपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉपिंग का मतलब है सामना करना। कॉप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सामना करना, मैकेनिज्म यांत्रिकता, ठीक है। तो कहता है बहुत से काइनेटिक इंडिविजुअल, काइनेटिक इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे हम यह लगा सकते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं, कहता है बहुत से खिलाड़ियों ने डिवाइस तरीका निकाला है कॉपिंग मैकेनिज्म, इस प्रक्रिया से सामना करने के लिए, इस प्रक्रिया से सामना करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है, एक तरीका निकाला है। फिर कहता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन, न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो कैप्टन है विल्मेंसन, कैट विल्मेंसन गेव कैचिंग प्रैक्टिस, कैचिंग प्रैक्टिस समझते हो आप, कि जो किसी हम जो है बॉल जो है किसी को दूसरे को देते हैं वो क्या कहलाती है, कि उसने हमें बोल दिया, हमने उसको बोल दी, वो क्या है, कैचिंग प्रैक्टिस है। कैचिंग प्रैक्टिस टू हिज डॉग्स, वो अपने जो है घर में अपने कुत्ते को क्या दे रहा है, कैचिंग प्रैक्टिस दे रहा है। कहता है न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो कैप्टन है केल्विन विल्सन, वो अपने कुत्ते को कैचिंग प्रैक्टिस दे रहा है, ठीक है। और फिर कहता है आगे कि इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, कि इंग्लैंड का जो ऑलराउंडर जो बेन स्टोक्स हैं, बॉल इन द ड्राइव वे, बॉल, बॉल का मतलब क्या होता है, बॉल का मतलब यहाँ पे है बॉलिंग करना, ठीक है। इन द ड्राइव वे का मतलब क्या हो गया, ड्राइव वे का मतलब होता है कि जो हमारा घर होता है, हमारे घर से जो जो एक मेन रोड होती है, ठीक है, उनके बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, घर और उस जो मेन सड़क है उनके बीच में जो हमारा एक सड़क होती है, एक रोड होता है, उस पर, ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, वो बॉलिंग करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वो जो इंग्लैंड का जो ऑलराउंडर बेन स्टोक्स है, वो अपने घर और जो मेन रोड है उनके बीच जो सड़क है वहाँ पे वो जो है बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, वहाँ पे वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें जो है काफ़ी जो वर्ड मीनिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। कहता है इंडियन टेनिस स्टार, कहता है इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, कहता है भारतीय जो टेनिस स्टार है रोहन बोपन्ना स्लैम, स्लैम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्लैम का मतलब क्या है, मारना, फोर हैंड, ठीक है, वो जो है इनटू वॉल्ड, फोर हैंड का मतलब क्या हो गया कि जब हम टेनिस खेलते हैं तो हम फोर हैंड से यानी कि हाथ को सीधा करके खेलते हैं, बिल्कुल जो है जब किसी चीज़ को हम लोग जोर से जो है टेनिस खेलते समय जो जोर से मारते हैं तो फोर हैंड जो है सामने हाथ करके हम मारते हैं, ठीक है। तो इनटू वॉल्स, कहता है वो दीवार के साथ जो है टेनिस स्टार जो रोहन बोपन्ना है वो दीवार के साथ जो है टेनिस जो है वो खेल रहा है, ठीक है। यानी वो उसमें जो है ज़ोर ज़ोर से वो जो है दीवार पे जो है वो उस बॉल को मार रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर कहता है वाइल, जबकि स्पीडस्टर, स्पीडस्टर का मतलब यहाँ पे हो गया जो स्पीड, स्पीड से मतलब है यहाँ पे, कहता है स्पीड, जसप्रीत बुमराह, स्पीड जसप्रीत बुमराह यानी तेज़ गति से जो हम करते हैं स्पीड में, उसके लिए जो है कहता है जसप्रीत बुमराह क्लीन हिज होम, वो क्या कर रहा है, क्लीन हिज होम डेली, वो अपने घर को जो है रोज़ साफ कर रहा है। यानी कि यहाँ पे यही बताया गया है कि जो जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं कि वो जो है उनको जो है आराम करने की आदत नहीं है, तो जो अपनी एक्टिविटीज़ है तो उनको जो एक्टिविटीज़ को वो कैसे जो है कर रहे हैं। यट, फिर भी, यट फिर भी दिस वाज नॉट इनफ, फिर भी ये क्या है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इनफ क्या कहता है, फिर भी ये सब जो है खिलाड़ी जो अपने घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं कुछ जो है, तो ये क्या है, इनफ नहीं है। इवन इफ स्पोर्ट इज शेडिंग इट्स रस्ट, रस्ट का मतलब क्या हो गया, जंग लगना, ठीक है। एज एविडेंट इन द बुंडेस बुंडेसलिगा फुटबॉल, कहता है कि जो इवन इफ स्पोर्ट इज शेडिंग इट्स रस एज एविडेंट इन बुंडेस का फुटबॉल, ठीक है। कहता है कि जो स्पोर्ट जो बुंडेस का फुटबॉल जो है, कहता है वहाँ पे जो फुटबॉल जो हुआ था उससे स्पष्ट होता है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको क्या लग रहा है, जंग लग रहा है, ठीक है। दैट कमेंट्स इन जनवन इन जन इन जन जर्मनी,
ठीक है, कहता है वो जो है जो जर्मनी में शुरू हुई थी। ठीक है, कमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया हमने, जो जर्मनी में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको क्या लग रहा है, जंग लग रहा है, यानी कि जो वो एक्टिविटी है वो जो है, जो खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस है वो क्या हो रही है, वो अब कम हो रही है। ठीक है, अब फिर आगे कहता है कि स्पोर्ट्स आइकॉन का मतलब क्या हो गया। स्पोर्ट्स आइकॉन यानी कि स्पोर्ट्स के जो बहुत जल्दी जो हस्तियां हैं, खिलाड़ियों में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, एट लार्ज, बहुत बड़ी संख्या में, एंड स्पेसिफिकली और विशेष रूप से इन इंडिया, और जो भारत के अंदर है, यानी भारत के अंदर जो विशेष रूप से जो सेलिब्रिटी है, यानी कौन सेलिब्रिटी, जो खिलाड़ी जो हैं, जो जो खेल की जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में कहा है। नीडिड देयर रेगुलर फिक्स ऑफ ट्रेनिंग एट ग्राउंड, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ग्राउंड के ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एंड जिम्स, और जिम के अंदर उन्हें ग्राउंड और जिम के अंदर क्या है, रेगुलर जो है प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो इसलिए उसने कहा था कि जो है जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, वो जो है जंग खा रही हैं, तो कहता है कि उनके लिए उस चीज़ को जो है उभरने के लिए उन्हें क्या चाहिए, रेगुलर एक्टिविटीज़ की जो एक्टिविटी की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। स्टेइंग फिट, कहता है स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वॉज नॉट निगोशिएबल। नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जो निगोशिएट नहीं कर सकते, यानी कि जिसके साथ समझौता नहीं कर सकते। कहता है कि फिट रहना और हेल्दी रहना वो क्या है, वो नॉट निगोशिएबल, वो क्या है, उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इन द बिल्डअप द टुवार्ड द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट्स, कहता है जो आगे जो खेल होने वाले हैं, वापस खेल में वापसी करने के लिए अपने आप को तैयार, बिल्डअप का मतलब क्या होता है, खेल से पहले जो अपने आप को तैयार करना। कहता है खेल से पहले अपने आप को तैयार करना, कहता है खेल में वापसी करने से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए फिट रहना और हेल्दी रहना वो क्या है, नॉट निगोशिएबल है, वो उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। फिर कहता है सीन इन देट सीन सीन इन देट लाइट का मतलब है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। सीन इन देट लाइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कहता है सीन इन दैट लाइट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द होम मिनिस्टर, कहता है होम मिनिस्टर ट्राई डिक्टेट The Home Minister dictates that stadium can be opened across India without the crowd। कहता है कि होम मिनिस्टर जो है उन्होंने डिक्टेट किया है, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने कहा है कि स्टेडियम जो है वो खोले जा सकते हैं पूरे भारत के अंदर क्राउड विदाउट क्राउड, यानी बिना किसी क्राउड के खोले जा सकते हैं। वो क्या है, बिना किसी क्राउड के खोले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, फिर कहता है अपॉइंट अपॉइंट इक्वड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कहता है इसी पॉइंट को, इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार की जो है प्रतिध्वनि करना, यानी गूंज करना, यानी उस बात को रिपीट करना। तो फिर कहता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है, एंड इज वेलकम न्यूज़ फॉर एथलीट्स फॉर ऑल सेड्स का मतलब वैसे रेड का मतलब सेड का मतलब क्या होता है, रंग होता है। कहता है सभी प्रकार के जो खिलाड़ी हैं यहाँ उसके लिए जो है, जो भी सभी प्रकार के खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या है, एक बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है, बी इट ओलंपियंस, चाहे वो ओलंपियंस हो या कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर का मतलब होता है बिलियर्ड जो प्लेयर्स हैं, बिलियर्ड प्लेयर जो हैं उनके लिए भी, ओलंपियड्स प्लेयर हो, खिलाड़ी हों चाहे बिलियर्ड जो खिलाड़ी हों, उनके लिए क्या है, एक वेलकम, यानी एक बड़ी अच्छी खबर है। तो ये था हमारा आज का जो है एडिटोरियल जो है स्टेंसिल द हिंदू का, और इसमें जो है हमने अच्छी खासी जो है वोकैब जो है उसका जो है उसको समझा, और आगे भी ये देखते हैं कि जो है वोकैब के साथ साथ जो है ग्रामर के जो है
जो इसके अंदर ग्रामर का जो यूज हुआ है, किस तरह से यूज हुआ है, किस तरह से जो चीज़ों को जो वर्ड्स को यूज किया गया है उसका भी हम लोग जो है इसमें यूज करें, उसको भी हम लोग समझें। लेकिन तो इसमें बस इतनी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम वोकेब और ग्रामर को साथ इंक्लूड करते हैं तो ये जो हमारा जो जो एडिटोरियल है इसको जो है बहुत कम हिस्सा जो है हम इसका जो है वो कर पाएंगे। फिर भी चलो देखते हैं कि आगे जो है किस तरह से हम लोग करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।